हाँ बेटा अपन बात कर रहे हैं पोलराइजेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? पोलराइजेशन, है ना। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन अपन ने पढ़ लिया, अब अपन बात कर रहे हैं पोलराइजेशन की। हाँ तो देखो, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इन ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, उसकी जो वैल्यू होती है वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है रे, वेक्टर की, वेक्टर, ठीक है, ई इज मच लार्जर देन, इज मच लार्जर देन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड उसका इलेक्ट्रिक, वो मच लार्जर देन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। क्लियर है? इसीलिए, है ना, दस वी प्रीफर टू डिस्क्राइब लाइट टू, तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, लाइट को इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन ही मानते हैं। डिस्क्राइब कोई भी फिनोमिनन, टू डिस्क्राइब लाइट इन टर्म्स ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, लाइट को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन ही मानते हैं। समझ गए? तो अपन जब भी बात करेंगे आप जैसे पोलराइजेशन वगैरह में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की बात करेंगे, तो समझ जाना इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक की क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक ही बात है। अब अनपोलराइज्ड लाइट, अब पोलराइज, अब अगले लिखो अनपोलराइज्ड लाइट। तो दो टाइप की, अनपोलराइज्ड एंड पोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट। अब अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है बेटा? तो देखो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताता हूं मैं, छोटा सा, है ना। अब यूं तो दिखेगी नहीं, आप यूं समझ लो यहाँ पे खूब सारी 100 रस्सियां बंधी हुई है। अगर मैं यूं वाइब्रेट करूं एक रस्सी को, तो यूं समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं ऑसिलेट कर रहा है। मेरा दोस्त यूं वाइब्रेट कर रहा है, तो एक का इलेक्ट्रिक फील्ड यूं ऑसिलेट कर रहा है। एक दोस्त तिरछा वाइब्रेट कर रहा है, तो यूं, तो हर पॉसिबल डायरेक्शन में। तो मैं बोल दूं अनपोलराइज्ड, है ना। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, इन ऑर्डिनरी लाइट, इन जो सन से लाइट, इन ऑर्डिनरी, इन ordinary light, in ordinary light, the electric field vector the electric field vector are distributed uniformly in all possible direction। ठीक है, दिस टाइप ऑफ लाइट इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, परपेंडिकुलर, है ना, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, दिस टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड, एंड दिस इज कॉल्ड, सच लाइट is known as unpolarized light, is called unpolarized light, unpolarized light। ठीक है, तो अनपोलराइज्ड लाइट क्या होता है बेटा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो ऑल पॉसिबल, है ना। इन ऑर्डिनरी लाइट द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, है ना, परपेंडिकुलर टू वो। ठीक है, इस कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। ये अनपोलराइज्ड लाइट होती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। किसके? परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। क्लियर है? तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव होती है उसके परपेंडिकुलर हर पॉसिबल डायरेक्शन में
वाइब्रेट करता है, सच लाइट इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। क्लियर है? चलो आ जाओ। हाँ ठीक है, ये तो बात हो गई। अच्छा, अब मैं इसको यूं भी बोल सकता हूं, अनपोलराइज्ड लाइट इज इक्विवेलेंट टू सुपरपोजिशन of two mutually perpendicular identical polarized light। ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर आइडेंटिकल पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गए अनपोलराइज्ड लाइट। तो अनपोलराइज्ड लाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर प्लेन में वाइब्रेट कर रहा होता है, हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा होता है। क्लियर है? इसको मैं यूं भी बोल सकता हूं, दो कंपोनेंट करके, कि एक वाई और एक एक्स, मतलब एक परपेंडिकुलर वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, दो कंपोनेंट कर सकता हूं। ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं इन दो का एडिशन है। ठीक है, अब पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, पोलराइज्ड लाइट है ना, इन दिस टाइप ऑफ लाइट, लाइट या ईएम वेव लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E are limited in one direction, in one direction in a plane perpendicular to direction of propagation of, in a plane perpendicular to direction of propagation of wave। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कन्फाइंड होता है, आर लिमिटेड इन वन डायरेक्शन इन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। हाँ बेटा, इन दिस टाइप ऑफ लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E आर लिमिटेड इन वन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव उसके परपेंडिकुलर प्लेन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइंड होता है। ठीक है, this is called, है ना, is called polarized light, is called polarized light। और ऐसा करने को, है ना, the phenomenon of the restriction of the vibration, restriction of the vibration to a particular direction, भाई आप रेस्ट्रिक्ट करोगे तो किसी तरीका तो होगा, क्योंकि ऑर्डिनरी लाइट तो अनपोलराइज्ड है। डायरेक्शन, particular direction of propagation of light in a particular direction is called polarization। is this phenomenon polarization? देखो वापस, the phenomenon of restriction of vibration to a particular direction। भाई आप देखो, हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करे तब तो वो हो गई अनपोलराइज्ड लाइट, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करे वो हो गई पोलराइज्ड लाइट। अब ये करना तो पड़ेगा ना आपको, क्योंकि ऑर्डिनरी लाइट तो अनपोलराइज्ड है।
इस फिनोमिनन को, द फिनोमिनन ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ वाइब्रेशन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड पोलराइजेशन, है ना। एंड ऑब्जेक्ट जो ऐसा करे उसको बोलते हैं पोलराइजर। द क्रिस्टल डूइंग polarization is called polarizer, उनको पोलराइजर बोलते हैं। क्लियर है क्या? अब ऐसा कौन सा क्रिस्टल होता है सर? टर्म्युलाइन, ठीक है, टर्म्युलाइन क्रिस्टल होता है एक तो, ठीक है, टर्म्युलाइन क्रिस्टल है ना, एक्ट एज पोलराइजर, ठीक है, एक्ट एज पोलराइजर, ठीक है ना। तो टर्म्युलाइन क्रिस्टल एक्ट एज पोलराइजर। क्लियर है क्या? अब देखो पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट को पेपर पे बनाने का तरीका, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन बना रहा हूं मैं, जैसे पीछे से देखोगे तुम, सुनना, ये 100 रस्सियां एक यूं वाइब्रेट कर रही है, एक यूं, तो क्या मैं बोल दूं वो पीछे से ऐसी दिखेगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन बता रहा हूं पेपर पे मैं, ये तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन। तो ये हो गया अनपोलराइज्ड लाइट, ये अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है, ये अंदर जा रही है और ये सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है। क्लियर है क्या? अगर इसको साइड में से देखूं मैं, जैसे ये तो हो गया पीछे से देख रहा हूं, यूं, ये देख, यहां से देख रहे अपन, यूं वाइब्रेशन हो रहे सब तरफ ये। लेकिन अगर मैं साइड में से देखूं तो एक रस्सी यूं वाइब्रेट कर रही है, एक यूं वाइब्रेट कर रही है, एक तिरछी वाइब्रेट कर रही है। पर पेपर पे तो मैं यूं वाले वाइब्रेशन बना सकता पाऊंगा जो पेपर में है ना, जो उधर से देखने पर यूं दिख रहे, एक ये बना पाऊंगा जो तेरी तरफ आ रहे हैं, देख रही है डॉट, ये तो एक तो ये वाले बना पाऊंगा, एक ये बना पाऊंगा। तिरछे कैसे बनाऊंगे? तिरछे तो उसके कंपोनेंट होते हैं, एक पेपर में और एक पेपर परपेंडिकुलर टू द पेपर, ये बोलो, ये तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एंड दीज आर वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, ये भी अनपोलराइज्ड, तो ये सब अनपोलराइज्ड लाइट का डायग्राम है ये, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट। तो अनपोलराइज्ड लाइट को पेपर में बनाने के तरीके ये है क्या? एक पेपर में वाइब्रेशन, एक परपेंडिकुलर, तो वो जो तिरछे वाइब्रेशन थे उनके भी कंपोनेंट कर लिए, इसलिए तो मैंने बोला सुपरपोजिशन ऑफ टू परपेंडिकुलर ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक, मतलब दो परपेंडिकुलर पोलराइज्ड लाइट का सुपरपोजिशन होती है अनपोलराइज्ड लाइट, तिरछे वालों के भी कंपोनेंट कर दिए, ठीक सा ज्ञान। सर फिर पोलराइज्ड लाइट कैसे बनाओगे? पेपर में बना देंगे ना, जैसे ये यू प्रोपोगेशन है, ये तुम्हारी तरफ वाइब्रेशन, तो बोल दूं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर प्लेन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कन्फाइंड हो गए, ये सब रेस्ट्रिक्ट हो गए, ऐसा करेगा कौन? टर्म्युलाइन क्रिस्टल, ये। तो दिस इज पोलराइज्ड लाइट, ये भी पोलराइज्ड है और ये देखो, ये दिस इज ऑल्सो पोलराइज्ड लाइट, ये पोलराइज्ड लाइट, ये क्या है? पोलराइज्ड लाइट, ये है ना। तो बोल दूं ये क्या हो गया? अब इनमें देखो, इसमें वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू पेपर है, तो मैं बोल दूं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, है ना। इसमें और उसमें अंतर क्या? देखो, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, सर इसकी डेफिनेशन अभी बता रहा हूं। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन नाम से पता पड़ रहा है, जिस प्लेन में वाइब्रेशन हो, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू पेपर, तुम्हारे लिए लिख रहा हूं पेपर है ना, या बोर्ड है ना, परपेंडिकुलर टू पेपर, इसमें प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू पेपर। अब प्लेन ऑफ वाइब्रेशन की डेफिनेशन क्या हुई? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बोलो, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन की डेफिनेशन, प्लेन in which electric field vector of polarized light
polarized light vibrates, polarized light vibrates is called plane of vibration, plane of vibration. Plane in which electric field vector of polarized light vibrates is called plane of vibration. ठीक है, वो प्लेन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, पोलराइज लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट करता है, उसको प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं. ठीक है, परपेंडिकुलर टू पेपर, इज परपेंडिकुलर टू पेपर. और यहां पे ये है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज इन पेपर. ठीक है, ये परपेंडिकुलर टू पेपर है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, और इसका पेपर में. क्लियर है. अब प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है, तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन का परपेंडिकुलर प्लेन देने है ना, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. ये एक अजीब सी डिफरेंस, पोलराइजेशन प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट. ध्यान ना, ये सब पोलराइज्ड लाइट के लिए डिफाइन, पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. ठीक है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन का परपेंडिकुलर प्लेन किसका, पोलराइज्ड लाइट का, इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. ये डेफिनेशन होती है. ठीक है, hence angle between plane of vibration and plane of polarization is थीटा बराबर 90 डिग्री. ध्यान में क्वेश्चन पूछते हैं 90 डिग्री, तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के बीच में एंगल 90 डिग्री किसके लिए डिफाइंड होता है, पोलराइज्ड लाइट के लिए. अनपोलराइज्ड के लिए तो कोई डेफिनेशन है ही नहीं. ठीक है, तो दीज आर द पोलराइज्ड लाइट. ये पोलराइज्ड लाइट. और एक पार्शियल पोलराइज्ड लाइट भी बता देता हूं. ठीक है, देखो पार्शियल पोलराइज का मतलब पोलराइज्ड होने वाली है. ठीक है, ये देखो, ये तो जैसे पेपर में वाइब्रेशन ये आगे ज्यादा, ये है ना, ये देखो ये कहोगे कम, तो दिस इज कॉल्ड पार्शियली पोलराइज्ड लाइट. पेपर में वाइब्रेशन ज्यादा और परपेंडिकुलर में कम है. ठीक है, तो दिस इज पार्शियली पोलराइज्ड लाइट. क्या है ये, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, पार्शियल पोलराइज्ड लाइट. ठीक है, पीपीएल, पार्शियल पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल, पार्शियल पोलराइज्ड लाइट. ठीक है, चलो सर, तो ये पार्शियली पोलराइज्ड लाइट हो गई. ठीक है, तो ये सारी बातें समझ में आ गई है ना. ओनली ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज. ठीक है, या पोलराइजेशन इज पॉसिबल है ना, पोलराइजेशन ऑफ लाइट है ना, दिस फिनोमेनन पोलराइजेशन ऑफ लाइट, बोथ इंपॉर्टेंट. पोलराइजेशन ऑफ लाइट या पोलराइजेशन इज शोन बाय polarization is shown by, this phenomena is shown by transverse wave only. transverse है ना, transverse wave only. सिर्फ ट्रांसवर्स वेव ही पोलराइजेशन शो करती है ना. पोलराइजेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव का नहीं किया जाए. पोलराइजेशन इज शोन बाय ट्रांसवर्स वेव ओनली, नॉट बाय लॉन्गिट्यूडनल वेव. यहां पे लिख दो, नॉट बाय, है ना. और ट्रांसवर्स वेव कौन सी, अपने रस्सी हो गई, लाइट वेव हो गई, है ना, नॉट बाय लॉन्गिट्यूडनल वेव. और लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब साउंड वेव, है ना. साउंड वेव का पोलराइजेशन नहीं किया, साउंड वेव. तो साउंड और लाइट में बेसिक डिफरेंस यही है ना, ट्रांसवर्स वेव. तो मैं लिख दूं ईएम वेव,
EM वेव, ठीक है, यहां पे साउंड वेव हो गया, ठीक है। इसका पोलराइजेशन नहीं होता, इसका होता है, ठीक है। खूब क्वेश्चन आते हैं इस पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस लाइन। ये तो पोलराइजेशन इज शोन बाय ट्रांसवर्स वेव ओनली, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का पोलराइजेशन नहीं होता है। यहां पे आ जाओ, 90 डिग्री एंगल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इज दिस, ठीक है। ये चलो सर, ये समझ में आ गया। तो पोलराइज और अनपोलराइज लाइट तो समझ में आ गई सर। अब आप कुछ कह रहे थे, एक पोलराइजेशन एक मेथड होता है जिससे अनपोलराइज से पोलराइज, ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइजेशन में कन्वर्ट किया जाए। तो देयर आर थ्री मेन, देयर आर, ठीक है। तो पोलराइजेशन के तीन मेथड है, देयर आर थ्री मेन मेथड ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं बाय स्कैटरिंग, ठीक है। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, अब यहां पे एडिट डाल रहा हूं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय स्कैटरिंग, बाय स्कैटरिंग, बाय स्कैटरिंग, पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग फिनोमिनन से पोलराइजेशन, ठीक है। अब देखो स्कैटरिंग, ये सारा पूरा एक्सपेरिमेंटल है। जैसे एक डस्ट पार्टिकल हो गया, स्कैटरिंग के लिए क्या, डस्ट पार्टिकल, रेले नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, सारी बातें सब पता है तेरे को। तो ये अब यहां पे एक अनपोलराइज लाइट गिराई, अनपोलराइज लाइट को पेपर पे बनाने का तरीका सर ये रहा, ये अनपोलराइज लाइट, ये अनपोलराइज लाइट यही हो जा रही है, ठीक है। ये गई डस्ट पार्टिकल पे, जब भी लाइट टकराती है तो आपको पता है स्कैटरिंग होती है, डस्ट पार्टिकल, ठीक है। जो लाइट सीधी, ये सब एक्सपेरिमेंटल है, जो लाइट सीधी चली गई वो पोलराइज्ड की अनपोलराइज मिली, तो दिस इज अनपोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट, ठीक है। ये अनपोलराइज लाइट जो सीधी चली गई वो अनपोलराइज्ड की अनपोलराइज्ड ही रह गई, है ना। तो ये तो अनपोलराइज्ड ही रह गई, अनपोलराइज्ड ही रह गई, ठीक है। ये अनपोलराइज्ड ही रह गई, अनपोलराइज्ड, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर प्लेन में चली गई, इधर चली गई, इधर चली गई 90 डिग्री पे, है ना। इंसिडेंट जो एंगल रे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट है उससे 90 डिग्री पे चली गई, है ना, परपेंडिकुलर प्लेन में। चाहे पेपर में जाओ चाहे आउट ऑफ पेपर आ जाओ, परपेंडिकुलर प्लेन में आ गई, वो सारी पोलराइज्ड हो गई, कोई यूं हो गई, कोई कैसे हो गई, ये सब पोलराइज्ड हो गई। दीज आर पोलराइज्ड लाइट, क्या हो गई सब, ये पोलराइज्ड लाइट हो गई। ये तो जितनी भी परपेंडिकुलर प्लेन में चली गई ये सब पोलराइज्ड लाइट हो गई, कोई यूं हो गई, कोई यूं हो गई, है ना। दीज आर पोलराइज्ड लाइट, ये सब पोलराइज्ड लाइट है। तो ये पोलराइज्ड लाइट है ना। यहाँ पे अपन येलो कलर से लिखते दिखेगा, ये पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट, है ना। ये भी पोलराइज्ड लाइट है। तो जो परपेंडिकुलर प्लेन में आ गई वो तो पोलराइज्ड लाइट हो गई, और जो ना परपेंडिकुलर प्लेन में आई ना सीधी निकल गई, तिरछी निकल गई, ये यूं, ठीक है, वो हो गई पार्शियली पोलराइज्ड, ना परफेक्ट पोलराइज्ड ना अनपोलराइज्ड। दीज आर पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। क्या हो गई है, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, ये पार्शियली पोलराइज्ड लाइट क्या है, ये पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। ये पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। तो दीज आर पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट, ये पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, एंड दीज आर अनपोलराइज्ड लाइट, है ना। सीधी चली गई वो अनपोलराइज्ड लाइट। तो ये सब प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल डाटा है। जो लाइट सीधी चली जाती है वो अनपोलराइज के अनपोलराइज ले गई, जो परपेंडिकुलर प्लेन में जाती है वो सब पोलराइज्ड हो गई, और जो ना सीधी जाती है ना परपेंडिकुलर जाती है, तिरछी गई, वो सब पार्शियली पोलराइज्ड हो गई। क्लियर है क्या, चलो सर समझ में आ गया। तो दीज आर ऑल एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। फिर ब्रीवेस्टर्स लॉ, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रूस्टर्स लॉ भी बोलते हैं, ब्रीवेस्टर्स लॉ भी, ठीक है, कुछ भी लिख लो आप, ठीक है। ब्रीवेस्टर्स लॉ सेकेंड है बाय रिफ्रैक्शन, या रिफ्लेक्शन कर दो, बाय रिफ्रैक्शन, बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इसमें रहेगा ब्रीवेस्टर्स लॉ, ब्रीवेस्टर्स लॉ, ठीक है। अब देखना बड़ा ही बेहतर, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से खूब क्वेश्चन आते हैं। इस बार अपने नीट 2020 में भी आया है ना, नीट 2020 अभी जस्ट अभी नीट 2020, नीट
2020 में भी आया है, क्लियर है क्या ये? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ब्रीवेस्टर्स लॉ, ठीक है ना बेटा? तो अब इसमें क्या है, तो इधर देखना, जैसे कोई एक मीडियम की स्लेब ले ली है ना, ये एक मीडियम है अलग, सेपरेटिंग मीडियम है ना, ये यहां पे एक अनपोलराइज लाइट गिराई, क्या गिराई बेटा? अनपोलराइज लाइट, ये ठीक है, अनपोलराइज लाइट गिराई, क्या गिराई बेटा? अनपोलराइज लाइट। अब ये मेरी इच्छा होगी जैसे गिराऊंगा, एंगल बदलता 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 रहा, बदलते बदलते एक पर्टिकुलर एंगल आया, क्या बोला मैंने? एक पर्टिकुलर एंगल आया, एंगल बदलते 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 एक पर्टिकुलर एंगल आया, इसको थीटा भी लिख दो चाहो तो, ये इस एंगल को बदलते बदलते एक विशेष एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल आया, है ना? ये एयर ले रहा हूं मैं और ये म्यू ले रहा हूं, ये म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। इस एंगल को बदलते बदलते एक पर्टिकुलर एंगल आया जब, अच्छा आपको पता है कि हर ट्रांसपेरेंट मीडियम रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों करता है, 90% रिफ्लेक्शन और 10% रिफ्लेक्शन करता है। तो एक पर्टिकुलर एंगल आया जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक विशेष एंगल आया जब परावर्तित, रिफ्लेक्टेड, ये है रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड है ना, एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड। एक विशेष एंगल आया जब रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो गई। दैट पर्टिकुलर एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ पोलराइजेशन। उस पर, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ पोलराइजेशन, उस पर रिफ्लेक्टेड लाइट इज परफेक्ट या पोलराइज्ड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, वो एंगल जब रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उस पर रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड, इज रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट, है ना? वी ऑब्टेन रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड। और ये क्या हो गया? ये परफेक्ट अनपोलराइज्ड नहीं रही, ये पार्शियली पोलराइज्ड हो गई। क्या हो गई बेटा? पार्शियली पोलराइज्ड, क्योंकि कुछ कंपोनेंट ये वाले गायब हो गए, ये वाले। क्लियर है? अब सुनना, ध्यान से सुनना, जल्दी नहीं करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो पर्टिकुलर एंगल जब रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उस एंगल पर रिफ्लेक्टेड लाइट आर पोलराइज्ड, रिफ्लेक्टेड लाइट आर पोलराइज्ड विथ इट्स प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, विथ पोलराइज्ड लाइट का तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा, विथ इट्स प्लेन ऑफ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? जिसमें इंसिडेंस लाइट और नॉर्मल लाइट कर रहा है। तो मैंने बोर्ड ले लिया, तो बोर्ड में नॉर्मल है और बोर्ड में ये लाइट गिर रही है, इसमें दो वाइब्रेशन है, एक पेपर में, इधर समझना, ये यूं है, तो मैं बोल दूं ये देखो, ये दो कंपोनेंट कर लिए, तो एक पेपर में ये मार्कर वाला और ये पेंसिल वाला परपेंडिकुलर टू पेपर है, ये देखो, तो मैं बोल दूं यूं और यूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन पेपर के आउटवर्ड भी है और पेपर में भी है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूं पेपर में वाइब्रेट करता हुआ गिर रहा है और एक परपेंडिकुलर टू पेपर, एक यूं 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 वाइब्रेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यूं 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 यूं, और एक पेपर में कौन सा? यूं यूं। तो एक तो यूं और एक यूं, एक तो यूं और एक यूं। हालांकि खूब सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है पर कंपोनेंट में बता रहा हूं ये। तो ये लाइट यूं गिरी और जब ये यूं गई तो ये गायब हो गए, ये रह गए। तो ध्यान रखना, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पोलराइज तो है, लेकिन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन उसका परपेंडिकुलर टू ब्लैक बोर्ड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू ब्लैक बोर्ड है, ध्यान रखना। और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो पार्शियली पोलराइज्ड हो गई, उसमें पेपर में भी कंपोनेंट है और परपेंडिकुलर टू पेपर है, बस परपेंडिकुलर टू पेपर कम हो गए क्योंकि वो उधर चले गए। क्लियर है क्या? तो यहां से समझना, तो ये ब्रीवेस्टर्स लॉ में अब समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मैं बोल दूं, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज दिस पर्टिकुलर एंगल, विशेष एंगल है ये, तो बोल दूं ये भी थीटा भी हो जाएगा एंड दिस वुड बी आर, जो कि 90 माइनस थीटा भी हो जाएगा। तो यहां से मैं बोल रहा हूं, इधर देखना, क्या देखो,
Brewster discovered that when light is incident, when light is incident at a particular angle of incidence, at a particular angle of incidence, on a transparent है ना, on a transparent substance, transparent substance. Brewster discovered that when light is incident at a particular angle of incidence on a transparent substance, then reflected light will be completely polarized, plane polarized, with vibration. अब इसमें vibration is very important. with vibration in a plane perpendicular to plane of incidence. ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस समझना, पेपर में ये नॉर्मल और इंसिडेंस रहे, ये दोनों को मिलाने वाला, इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, लाइट की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और नॉर्मल को मिलाने वाला प्लेन ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो कुछ वाइब्रेशन तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस में और कुछ परपेंडिकुलर है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज तो हो गई एक पर्टिकुलर एंगल पे, हर किसी एंगल पे नहीं, पर्टिकुलर एंगल पे, और उस एंगल पे ये जो वाइब्रेशन आएंगे वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस आएंगे, इज कंप्लीटली पोलराइज। तो सुनना, ब्रीवेस्टर्स discover that light when incident at a particular angle of incidence, है ना, on a transparent slab, then reflected light will be completely plane polarized, है ना, with vibration in a plane perpendicular to plane of incidence. तो plane of incidence के perpendicular plane में plane of vibration आ जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर है क्या, ये समझ गए क्या, ये आ जाएगा। ठीक है, हाँ, दिस स्पेसिफिक एंगल, अब वो जो एंगल आया, दिस स्पेसिफिक एंगल is called Brewster's angle, ठीक है, is called ब्रीवेस्टर्स एंगल या पोलराइजेशन एंगल, या दोनों नाम होते हैं, पोलराइजिंग एंगल, ध्यान रखना, दोनों नाम होते हैं ना, थीटा पी, ब्रीवेस्टर्स एंगल और पोलराइजिंग एंगल थीटा पी। वो एंगल जिस पे रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड मिल जाए विथ वाइब्रेशन इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ध्यान रखना, वाइब्रेशन का जो प्लेन होता है वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर होता है, इज कॉल्ड ब्रीवेस्टर्स एंगल। अब इस ब्रीवेस्टर्स एंगल पे क्या क्या बातें होगी, ठीक है, तो क्या मैं बोल दूं, अच्छा अब देखो, है ना, इस पे 2-3 बातें होगी। अब इसका डेरिवेशन भी अपन करेंगे, और ये हो, है ना, पहला पॉइंट, एट आई बराबर थीटा बी, है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी completely
प्लेन पोलराइज्ड है ना, विथ प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस, है ना। उसका जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस होगा, है ना। तो एक तो कंप्लीटली पोलराइज मिलेगी। सेकेंड पॉइंट, 8I इक्वल टू थीटा पी, 8I इक्वल टू थीटा पी, है ना। रिफ्रैक्टेड लाइट है ना, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट will be perpendicular to each other, very very important, to each other। ध्यान रखना, थीटा पी पर रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड लाइट परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती, ध्यान रखना, है ना। एंड 8I बराबर थीटा पी, रिफ्रैक्टेड लाइट will be partially polarized, will be partially polarized, ठीक है। ये तो ये तो 8I बराबर थीटा पी, रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड विथ प्लेन ऑफ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस। 8I बराबर थीटा पी, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड I बराबर थीटा पी, रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली विल बी पार्शियली पोलराइज्ड, ठीक है। अब जब इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा सर, 8I नॉट इक्वल टू थीटा पी, है ना। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, I ग्रेटर देन और लेस देन, है ना, बस इक्वल नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन थीटा पी और लेस देन थीटा पी, बोथ रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट will be partially polarized, दोनों partially polarized होगी, रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड बोथ विल बी partially polarized। थीटा बराबर I बराबर थीटा पी पर reflected light would be completely polarized and refracted light would be partially polarized, reflected and refracted light would be perpendicular to each other। reflected light का जो plane of vibration है वो perpendicular to plane of incidence होगा, और I not equal to theta p greater or less पे reflected light will be partially polarized, clear है क्या, reflected light would be partially polarized, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। अब अपन डेरिवेशन, जब दोनों 90 डिग्री पे होंगे तो बोल दो R की वैल्यू, ये देखो, ये जब 90 हो जाएगा 8 थीटा पी, तो बोल दो यहाँ पे R बराबर आ जाएगा कितना, दिस R वुड बी 90 माइनस I या थीटा पी, 90 माइनस थीटा पी। क्यों, क्योंकि ये थीटा पी हो गया, ये थीटा पी है तो थीटा पी, क्योंकि एंगल I बराबर R होता है, ये तो I बराबर R होता है, और फिर ये 90 है तो ये दोनों मिला, तीनों मिला के 180 हुआ, 90 हो गया तो ये 90 माइनस थीटा पी, तो बोल दूं। नाउ यूजिंग स्नेल्स लॉ 8 है ना, स्नेल्स लॉ बस 8 वेट था, है ना, तो यहां से लिख दो 1 sin थीटा पी is equal to mu sin R and R will be 90 minus theta p, क्योंकि है ना, तो समझ जाना ये 90 minus theta p, तो अब यहां से आ जाएगा, ये R की वैल्यू रखो, put it in above equation, चलो आ जाओ, तो यहां से आ जाएगा sin theta p mu sin 90 minus theta p, तो यहां से आ जाएगा साइन थीटा पी इज इक्वल टू म्यू कोस थीटा पी, दिस एम्प्लाइज टेन थीटा पी बराबर म्यू, टेन थीटा पी इज इक्वल टू म्यू, ये
क्लियर है क्या? तो टेन थीटा भी बराबर म्यू होगा। क्लियर है? ये दिस इज द ब्रीवेस्टर्स लॉ। तो टेन थीटा भी बराबर म्यू। जब जब एंगल ऑफ, ये ध्यान ना, ये तभी होगा जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट परपेंडिकुलर हो, तभी आर बराबर 90 माइनस थीटा भी आएगा। और ये तभी होगा जब ब्रीवेस्टर्स एंगल पे, इस पर्टिकुलर एंगल पे लाइट गिरे थीटा बी पे, और थीटा पी की वैल्यू आ गई कितनी? टेन थीटा पी बराबर म्यू। इस पे खूब न्यूमेरिकल आते हैं। तो मुद्दे की बात क्या? मुद्दे की ये 4 पॉइंट है, बस ये पता होना चाहिए। क्या पहला पॉइंट? क्या पहला पॉइंट? 8 थीटा पी, 8 आई बराबर थीटा पी, एंगल ऑफ ब्रीवेस्टर, एंगल ऑफ पोलराइजेशन या ब्रीवेस्टर्स एंगल पे रिफ्लेक्टेड लाइट वुड बी पोलराइज्ड, है ना, और उसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस होगा। सेकंड, 8 आई बराबर थीटा पी, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 8 आई बराबर थीटा पी, रिफ्रैक्टेड लाइट वुड बी पार्शियली पोलराइज्ड। एट आई नॉट इक्वल टू थीटा पी, बड़ा या छोटा पे, दोनों पार्शियली पोलराइज्ड होगी। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड बोथ विल बी पार्शियली पोलराइज्ड। और थीटा पी और टेन में रिलेशन होता है, टेन थीटा पी बराबर म्यू। क्लियर है? चलो आगे जाओ सर, न्यूमेरिकल करा दो इस पे, आ जाओ। 5 क्वेश्चन के थे। एग्जांपल 6, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ a transparent slab is mu बराबर 4/3, then angle of polarization for air to this slab, will be, है ना, will be कुछ नहीं बोले तो एयर लेना बाहर, will be। चला जाओ, तो बोल दो सॉल्यूशन में क्या ये हो जाएगा, tan थीटा p इज इक्वल टू म्यू, और यहां से आ जाएगा tan थीटा p इज इक्वल टू 4/3, और ये 4/3 है अगर मान लो, तो यहां से थीटा p बराबर कितना आ जाएगा बोलो? ये ग्रेटर देन 1 है ना, तो 53 डिग्री। ये याद होना चाहिए तेरे को, बेसिक मैथ में पढ़ा देना है। और या फिर लिख दे tan इनवर्स 4/3। चलो आ जाओ अगला। अब इसी को थोड़ा सा लेवल का बनाना होगा, तो वो क्या करेगा, म्यू सीधा नहीं देखे वेलोसिटी दे देगा। आगे आ जा, है ना, और या फिर एंगल ऑफ पोलराइजेशन देखे वो पूछ लेगा। आ जाओ, इफ angle of polarization for air medium interface, angle of polarization for air to medium interface is 60 degree, then अब यहां से क्या करेगा वो, म्यू भी पूछ सकता। देन पहला म्यू, सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट। अब थोड़ा घुमा के बोलेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, है ना, वी। तीसरा क्रिटिकल एंगल फॉर दैट मीडियम टू एयर इंटरफेस। ठीक है, ये 3 बात है। कुछ भी पूछ सकता है बेटा। अब ये थोड़ा लेवल बढ़ा दिया यहाँ पे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना, हमारे को ब्रीवेस्टर्स लॉ आता है। ये देखो सॉल्यूशन। तो क्या मैं बोल दूं, एंगल ऑफ पोलराइजेशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन थीटा पी बराबर 60 डिग्री, तो बोल दूं थीटा पी बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो मेरे को म्यू पता पड़ जाएगा। तो म्यू बराबर हो जाएगा tan थीटा पी, और यहां से आ जाएगा tan 60 डिग्री, ये आ गया म्यू, ये √3, ये म्यू बराबर √3, है ना। ये तो फर्स्ट आंसर आ गया। सेकेंड, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट v बराबर आ जाएगा c/म्यू, तो यहां से आ जाएगी कितनी, 3 × 10⁸ अपॉन म्यू √3, तो यहां से आ जाएगा √3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये v आ गया, ये स्पीड ऑफ लाइट। तीसरा क्रिटिकल एंगल बताना, तो आ जाओ थर्ड क्रिटिकल एंगल। तो थर्ड
क्रिटिकल एंगल थीटा सी, ये है ना क्या, मीडियम टू एयर से फेस है ना। तो मैं बोल दूं अंदर का म्यू अपने को पता पड़ गया √3, तो बोल दूं यूजिंग स्नेल्स लॉ तो √3 साइन थीटा सी। अरे ये मीडियम हो गया ना √3 का। अरे अभी निकाल लिया ना इसका म्यू अपन ने यार, म्यू बराबर √3 और ये एयर, तो क्रिटिकल एंगल निकालना तो मैं बोल दूं ये थीटा सी, यही हो जाएगी 90 डिग्री। तो यह आ जाएगा √3 साइन थीटा सी बराबर 1 साइन 90। ये यहां से कितना आ जाएगा, साइन थीटा सी बराबर 1/√3। ये तो यहां से थीटा सी बराबर कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/√3। ये साइन इनवर्स 1/√3, ये दिस इज द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो ये हो गया। तो ऐसे कुछ भी पूछ सकता है वो, क्रिटिकल एंगल देखे भी वो पूछ सकता है। क्लियर है, नहीं समझ में आ रही है? ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट देखे भी वो ब्रीवेस्टर्स एंगल पूछ सकता है। ठीक है, ये देखो अब, हाँ जैसे अगला क्वेश्चन देख, ये बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम्पल 7 हो गया ना, एग्जाम्पल 8। if speed of light in a medium is speed of light in a medium is 2.25 into 10 into 10⁸ meter per second, then find out angle of polarization for air to this medium surface, for air to this medium interface। ठीक है, अब अपने को एंगल ऑफ पोलराइजेशन पता लगना है, लेकिन इस बार म्यू नहीं दिया है ना, म्यू दिया है तो कोई बात नहीं, म्यू निकाल लूंगा। तो v दिया हुआ है 2.25 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसको डिवाइड करूंगा तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा, c/v। बोलो c/v, तो यहां से कितना आ जाएगा म्यू बराबर, तो 3 into 10⁸ अपॉन v आ जाएगा 2.25 into 10⁸, एंड दिस इज म्यू बराबर कितना आ जाएगा 4/3। ये सोल्व करोगे तो 4/3 आ रहा है ना ये, और 4/3 वेरी वेल नोन वैल्यू है, तो यहां से मैं बोल दूं tan θp इज इक्वल टू म्यू, तो यहां से θp बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 4/3, और आपको पता है 4/3 कितना एंगल होता है, 53 डिग्री। ये 53 डिग्री वुड बी द एंगल ऑफ पोलराइजेशन, 53 डिग्री एंगल ऑफ पोलराइजेशन होगा। क्लियर है क्या सर, समझ में आ गई सारी बात? ठीक है, तो ये इस टाइप से एंगल ऑफ पोलराइजेशन। अब बचा ऐसे मेलस लो, क्या बचा बेटा, मेलस लो। तो अपने को एक लास्ट बात करनी है मेलस लो की, वो अपन बात करेंगे अगले टर्न पे।